हेलो गाइस, दिस इज मूसा। आज का अपना टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोनाउन एक सब्स्टिट्यूट होता है। प्रोनाउन का उपयोग नाउन के प्लेस में किया जाता है। तो आज हम उसके काइंड्स डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझे। पहले तो काइंड्स क्या है देखिए। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनाइट। ये सभी के एग्जाम्पल, सभी के डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कि वो क्या होता है। पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल। देखिए डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउंस दैट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट or the noun doing the action of the sentence called subjective pronoun। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो वर्ब होती है, जो एक्शन होता है, एक्शन करने वाला जो कोई भी हो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। या सेंटेंस में जिस किसी के बारे में बात की गई है या जिस किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले यहाँ पे वो प्रोनाउन है क्या देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आई, है ना। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रोनाउन फैमिली की चार्ट बनाई है जिसमें ये आपको जितने भी काइंड्स हैं उनके हर एक फॉर्म उसमें मेंशन किया है, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मी, है ना। फिर पॉसेसिव क्या होगा? माइन, है ना। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, है ना। तो ऐसे कुछ फॉर्म होते हैं, मैंने उनमें मेंशन किया है उस चार्ट के अंदर। आप वीडियो के लास्ट में उसको देखें, हो सके तो स्क्रीनशॉट करके अपने पास रखें, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे देखा, आई है, यू है, शी, इट, ही, सब इनका उपयोग हम एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे पहले हम आई का उपयोग देखते हैं। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इसमें वर्ब देखिए, ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईजी फॉर्म जिसको कहते हैं, कोई भी कह दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सिखाने का काम किया गया है। कौन सिखा रहा है लेकिन? किसके द्वारा? आई। तो आई बन गया ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस की, और ये ऑब्जेक्ट में आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्शन जिसके भी द्वारा किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। आई क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे एक्शन कर रहा है टीचिंग का। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कौन सिखा रहा है? मैं, है ना। तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यू। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। पहले तो यहां पे देखिए वर्ब क्या है। वर्ब क्या है देखिए, ठीक है। बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब आएगा समझ में। इसमें वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है आर। इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई गई है। स्टेट किसकी? वो देखिए यहाँ पे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कौन है बेस्ट फ्रेंड? यू। कौन है? यू, है ना। यहाँ पे बेस्ट मतलब जिस किसी के बारे में इंफॉर्मेशन या जिसके भी बारे में बात की जाती है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे बात की गई है यू के बारे में, तो यू बन जाएगा सब्जेक्ट। ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव स्टेट बताता है, स्थिति बताता है, ठीक है, इस सेंटेंस में। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है? यू है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज अ गुड गर्ल। ये भी सिंपल वाला है, शी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे भी एक वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, सिंपल है, सेम ही है। यहाँ पे शी लेकिन सब्जेक्ट है। वो लड़की अच्छी है, गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है, इसका मतलब। तो यहाँ पे शी क्या है?
सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यूज करेंगे ही को, देखिए वो कैसे आएगा। ही हैज गॉन टू मुंबई। ही हैज गॉन टू मुंबई। तो यहां पे देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तभी तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है ना। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, इसलिए हैज आ गया। ओके, ठीक है, तो हमें वो डिस्कस नहीं, हमें सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जाने का काम किसने किया? ही हैज गॉन, वो जा चुका है। कौन? वो। तो ये जो वो है, ये है सब्जेक्ट। ही हैज गॉन टू मुंबई, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया है कि सेंटेंस में जो एक्शन करता है या सेंटेंस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब्जेक्ट होता है। अब डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पहले डेफिनेशन क्या है देखिए। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट। A noun receives the action of the sentence called objective pronoun। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नाउन जो सेंटेंस में एक्शन रिसीव करता है उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल आपको समझ में आएगा, ठीक है। और प्रोनाउन क्या है देखिए, जैसे हमने सब्जेक्टिव लिखा था, अब ऑब्जेक्टिव भी मेंशन किया है, वो क्या है देखिए। उसके पहले मैं बता दूं, कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति रहने दो, उसके लिए सब्जेक्टिव फॉर्म है ही। ओके, हाँ, उसके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? वो होगी हिम। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हिमसेल्फ। पॉजिटिव क्या होगा? हिज। तो ये फैमिली होती है उनकी, ये जितने भी काइंड्स हैं वो सब के लिए उनके फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन होगा तो व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए ही है, ओके, ही है, हिज है, हिम है, हिमसेल्फ है, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो उनकी फैमिली होती है। मैंने प्रोनाउन फैमिली एक चार्ट बनाया है, वीडियो के लास्ट में उसको जरूर देखें, ठीक है। उससे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हम डिस्कस तो सभी करने वाले हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए फॉर्म कौन से हैं, प्रोनाउंस कौन से हैं। आई के लिए है मी, आई सब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बात मेरी ही होगी, ठीक है। लेकिन आई मीन्स मैं, ये सब्जेक्ट हो गया आई, इसलिए ऑब्जेक्ट में हमें कोई यूज करना है, मुझको यूज करना है, तो आएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म मी। यू के लिए यू, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, और इट के लिए इट, वी के लिए अस, दे के लिए देम। ये सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हैं। इनके यूजेस कैसे किए जाते हैं, उपयोग हम एग्जाम्पल में देखते हैं, और उसको हम कैसे पहचानें। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, मी का उपयोग करेंगे। मी का ऑब्जेक्टिव, दे give me a coin। पहले तो उसका मतलब देखिए, उन्होंने मुझे कॉइन दिया, मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस है। वर्ब देखिए सेकंड फॉर्म है, गिव की सेकंड फॉर्म गिव। इसमें सब्जेक्ट है ये, क्योंकि देने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया है। लेकिन दिया किसको गया है, किसको दिया गया है? मुझे। उन्होंने मुझे दिया, मतलब एक्शन जो रिसीव करेगा वो है मैं हूं, यही तो मतलब इसका। उन्होंने मुझे दिया तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मी। उन्होंने, यहाँ पे एक्शन रिसीव मी के द्वारा किया गया है। देने का काम वो करे, लेकिन ले कौन रहा है? ले मी रहा है, ले। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू का उपयोग कैसे किया जाता है। आई विल वेट फॉर यू। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। इसका मतलब है, इसमें है ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज की जाती है। सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। ओके, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है,
ये करेगा वेट किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। मतलब आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और वेट करना, इसके द्वारा वेट किया जाएगा किसके लिए? लेकिन यू के लिए। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन है। इसको रहने दो, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट हम यूज करेंगे हिम को। हिम ऑब्जेक्टिव में देखिए, आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट। आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट मतलब मैंने उसको कल बीती हुई रात में बुलाया। कोई बात नहीं, बीती हुई रात में। हाँ, तो हिम एक ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, व्यक्ति के लिए किया जाता है जो मेल हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस है। ये हिम बुलाया किसको गया है? इसको, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन ये रिसीव करेगा। बुलाएगा कोई और, लेकिन किसको बुलाया जाएगा? हिम को। ओके, ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अस। अस का देखिए उपयोग। अस मतलब हम सब आ गए उसमें। शी इज इनवाइटिंग, शी इज इनवाइटिंग for us, sorry, she is inviting us for the party. She is inviting us for the party मतलब वो हमें बुला रही है पार्टी के लिए, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे she ये है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कह दो, ठीक है, फोर्थ फॉर्म कहते हैं इसको। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई और ये बुलाया जाएगा, ये बुला रही है किसको? अस, हमको। ये है ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, द पार्टी, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे सब, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे होता है सेंटेंस में समझ आ गया है। अब डिस्कस करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल। ओके, देखिए डेफिनेशन। प्रोनाउंस दैट शो ऑनरशिप और एसोसिएशन कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउन या ऐसे नाम होते हैं जो हक अधिकार दिखाते हैं किसी चीज पे। एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। उसके पहले वो प्रोनाउन है क्या, देखिए प्रोनाउंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। माइन, जैसे मैं बोला हर एक के लिए अपना अपना फॉर्म होता है अलग अलग। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, अब ये माइन पॉजिटिव है। योर्स है ना, फिर हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। आर्स ये अस के लिए है, वी के लिए, वी सब्जेक्टिव है ना। ओके, तो पॉजिटिव आएगा आर्स। ओके, दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव, और ये देयर्स पॉजिटिव। इनका उपयोग हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। पहले यूज करेंगे माइन को। दिस पेन इज माइन। यहां पे देखिए माइन, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, इसका मतलब ये है, इसी को ले लो, ये पेन मेरी है, इसका मतलब है दिस पेन इज माइन। तो मैं कह दूं ये पेन मेरी है, मतलब इस पे हक सिर्फ मेरा है, ऐसा इसका मतलब है। इस पे अधिकार है मेरा, मैं बता रहा हूं पॉजिटिव। ओके, इसी को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, योर्स, उसका यूज करेंगे हम। दोज बुक्स आर योर्स, नॉट हर्स। इसका मतलब यह है कि वो जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो तुम्हारे हैं, उसके नहीं। किसी के भी, कोई भी रहने दो, लेकिन हमें बताना है, इसका अधिकार इसमें बताया गया है कि वो जो बुक्स हैं वो तुम्हारे हैं, उसके नहीं। ओके, समझ में आया ना। नेक्स्ट हम यूज करेंगे हिज। हिज का देखिए उपयोग। हिज मोबाइल was broken,
किसका मोबाइल टूटा हुआ है? हिज, उसका, कोई तो एक व्यक्ति है, लड़का है, उसका मोबाइल टूट गया है। तो मोबाइल कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये बात यहाँ पे हिज की गई है, इस पे अधिकार इसका दिखाया गया है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हर्स का यूज करेंगे। ओके, दिस इज हर्स ड्रेस, दिस इज हर्स ड्रेस, मतलब ये उसका ड्रेस, यानी उसका ड्रेस है। किसका? कोई तो लड़की है, उसका ये ड्रेस है। इसमें इसका अधिकार ड्रेस पे दिया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है ये भी समझ में आ गया है। अब डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स। डेफिनेशन फर्स्ट, a reflexive pronoun is a special kind of pronoun that is specially used when the object of a sentence is same as subject. Reflexive pronoun point back to the subject of a sentence. Each personal pronoun such as I, you, she has its own form. For example, I, myself, you, yourself and she, herself. बताऊंगा मैं आपको क्या मतलब इसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, मतलब एक्शन करने वाला भी और एक्शन को रिसीव करने वाला भी सेम होता है। एग्जांपल से आप अच्छा समझोगे। उसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आई के लिए आएगा माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, अगर यू प्लूरल फॉर्म में है तो योर सेल्फ, और ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, आर के लिए वी के लिए आर सेल्फ, और दे के लिए देम सेल्फ। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, उससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, मतलब यह है कि लड़के ने अपने आप को किक मारा, इसका मतलब यह है। इसमें देखिए हिमसेल्फ और वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये द बॉय, कोई तो एक लड़का है उसकी बात हो रही। किक्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब मारा, किक मारा, पैर से मार दिया। किसको? लेकिन अपने आप को। किसको? अपने आप को, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। बॉय ने तो मारा, किसको मारा? अपने आप को, खुद को मारा। तो ये पॉइंट बैक करेगा। रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पॉइंट बैक सब्जेक्ट को करेगा, मतलब ये सब्जेक्ट पे पॉइंट बैक करेगा, संबोधित करेगा उसको, है ना। समझ में आ रहा ना। द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, बॉय ने अपने आप को मारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शी मेड हरसेल्फ। शी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मेक की। मेक बनाना, मेड बनाई, बनाया, ये बनाया, ये बनाई होगी। हाँ, शी है ना। ये हरसेल्फ, ये कॉफी। देखिए ये कॉफी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनाई? कॉफी। हरसेल्फ वो खुद अपने आप क्या बनाई? कॉफी, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। वो खुद, वो लड़की है, कोई भी रहने दो, अपने आप कॉफी बनाई, अपने लिए बनाई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क हरसेल्फ। यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, ये वर्ड की सेकेंड फॉर्म है। ये अपना जो काम है उसका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा। हर होमवर्क HW, कंप्लीट किया उसने, कैसे? लेकिन अपने आप कंप्लीट किया। और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल। आई बॉट न्यू फोन माई सेल्फ, मैंने अपने आप के लिए, खुद के लिए मैंने एक फोन खरीदा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वर्ब बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, और न्यू फोन माई सेल्फ, मैं अपने लिए, खुद के लिए फोन खरीदा। उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया है। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पहले तो बता दूं इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। वी यूज इंटरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, व्हाई, है ना। क्वेश्चन पूछने के लिए हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला हाउ आर यू, सिंपल क्वेश्चन, हाउ आर यू। ओके, नेक्स्ट वाला वेयर, वेयर हैव यू बीन, मतलब आप कहाँ गए थे।
क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाई डिड यू कम, व्हाई डिड यू कम। जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। पहले तो बता दूं ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिक थिंग पॉइंट आउट करना है ना, स्पेसिफिक थिंग पॉइंट आउट करने के लिए। एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। पहले प्रोनाउन देखिए क्या है, वो ये है दिस, दैट, these, those, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया एग्जांपल, दिस इज माय पेन, है ना, दैट इज अ डॉग। सिंपल एकदम, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। फिर दीज आर नोटबुक्स, अगर करीब हैं, कोई प्लूरल फॉर्म में नाउन है, करीब है तो दीज, दूर है, ज्यादा है, अनेक वचन है, बहुत सारे हैं। जैसे वहां पे बहुत सारे ये हैं, फ्रेंड्स हैं, बॉयज हैं, समझो कोई दोज आर बॉयज, एक से ज्यादा हैं तो इसलिए दोस्त का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल भी देखिए कैसे रहते हैं वह। दिस इज अ ब्लू पेन है, पॉइंट आउट करने के लिए कौन सी पेन, ये पेन कौन सी है, इसी पे ले लो, कौन सी है, ब्लू पेन है, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट थिंग को पॉइंट आउट करता है ना, बताता है। ठीक है, अब देखिए डैट का लिए, डैट इज अ बिग डॉग, दैट इज अ बिग डॉग, वो जो डॉग है ना वो बहुत बड़ा है। तो ये ऐसे ही अगर कोई एक से ज्यादा है तो दीज, एक से करीब, और ज्यादा दूर है, ज्यादा है तो दोज, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब लास्ट वाला वो क्या है, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट प्रोनाउन ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसको हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। इनडेफिनाइट, अनिश्चित। मतलब एग्जांपल में आपको देखिए, आपको समझेगा। समवन इज कॉलिंग यू, समवन कोई है जो तुम्हें बुला रहा है। कोई, ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई है जो तुम्हें बुला रहा है। ये कितने भी हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, हमेशा काउंट सिंगुलर किया जाता है ना। एवरीबॉडी इज डांसिंग, मतलब हर कोई नाच रहा है। एवरीबॉडी में सब आ गए, कितने उतने आ गए, है ना। एग्जाम्पल, पहले प्रोनाउन देखिए कितने हैं। पहले लिखूंगा यहाँ पे समवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, और बच्चे कुछ भी हैं वो चार्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए मैंने इसको मेंशन किया है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, समवन इज कॉलिंग यू, समवन एक ही है ना, समवन इज कॉलिंग यू, कोई है जो तुम्हें बुला रहा है। कौन है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, समवन इज कॉलिंग यू। कोई तो होगा लेकिन मैं उसको नहीं जानता, और वो सिंगुलर, कितने पे रहने दो, सिंगुलर काउंट किया जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज व्हाई दे लेफ्ट, कोई नहीं जानता वो क्यों चले गए, इसका मतलब है। लेकिन कोई, नोबडी में कौन है, कोई नहीं जानता, मतलब अपने घर में कोई है, समझो घर में कितने लोग रह सकते हैं, 20, 10, 20 जो भी हो, उसमें से कोई नहीं जानता, लेकिन सिंगुलर यहाँ पे काउंट किया गया है ना। सिंगुलर के लिए वर्ब जो यूज की जाती है वही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एवरीबॉडी डांस्ड इन द पार्टी, ओके, इन द पार्टी, हर एक जन नाचा, हर एक जन डांस किया, कहाँ पे, पार्टी के अंदर। अब एवरीबॉडी में कौन है, कितने जन है, आपको एग्जैक्टली हमको पता नहीं रहता, लेते हम, लेकिन हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन ऐसे ही यूज किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, ये जो चार्ट मैंने बनाई है प्रोनाउन फैमिली, उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन।